नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम संख्या पद्धति यानी यहाँ से हम ले रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसमें टोटल आप लोगों को बता दें, टोटल इसमें 7 प्रश्न लिए गए हैं, अलग अलग नेचर पर सभी के सभी आधारित हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। देखिए, यहाँ पर बोला गया है किसी संख्या के 1/3, हमें संख्या नहीं पता वो कौन सी है तो हम x मान लेते हैं। तो x संख्या, एक संख्या के 1/3 यानी इसका 1/3 का मतलब 1/3 के 1/4। अब फिर से बोला गया 1/4, 1/4 का आधा यानी इसका फिर से किया गया है आधा, 40 है यानी बराबर में 40 लिखना है। इस लाइन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद इस तरीके से आपकी इक्वेशन बनती चली जाएगी, यानी सभी वैल्यू को पुट करते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ से पूछा गया है उस संख्या का 20% बताओ। तो सबसे पहले हमें x ये पता करनी होगी कितनी है, उसके बाद में हमें उसकी वैल्यू बतानी है यानी 20% में। ठीक है, तो हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इन सभी का जब गुणा करेंगे, ऊपर तो हमारी संख्या जो 1 आ रही है, तो देखिए यहाँ पर हम अंश अंश का गुणा करते हुए जाएंगे और हर का गुणा करेंगे। तो 3 चौके 12 और 12 दूनी 24, तो 1/, यहाँ पर कितना बन जाएगा 24 बनेगा। बराबर में कितना था 40 था। अब यहाँ पर ये गुणे में है तो यहाँ पर गुणे में रहेगी, लेकिन यहाँ अंश और हर आपस में चेंज हो जाते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 40 गुणे यहाँ पर 24 हो जाएगा। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो मिलेगा 1 0 और 4 चौके 16 के 6 हंसला 1, 4 दूनी 8, 1 9 यानी 960। यानी हमें x बराबर कितना मिल गया है 960। हमें संख्या पता चल गई है। अब संख्या ज्ञात कर ली तो संख्या के बाद हमें उस संख्या का 20% बताना है। तो इसका 20% निकालेंगे यानी 960 गुणे हो जाएगा 20 बटे में हो जाएगा 100। 1 0 काट देंगे, 1 0 यहाँ से काटेंगे, 2 छंग 12 के 2 हंसला 1, 2 नाम 18, 1 19 यानी 192 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी संख्या, सबसे पहले हमें संख्या निकालनी थी, संख्या हमने निकाल ली, 960 थी। अब 960 का हम 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 192। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 192। अगला प्रश्न दिया गया, दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब वो संख्या में बतानी है। देखिए, यहाँ पर जो दो संख्याएं दी गई हैं, पहली संख्या मान लेते हैं या दूसरी संख्या है, इसका अनुपात दिया गया है 3:7। कहते हैं इसमें क्या जोड़ दें इन दोनों में जिससे कि उसका अनुपात 1:2 हो जाए। तो इसके लिए हमें देखिए अनुपात में यहाँ पर दी गई हैं संख्याएँ, तो इनको हम संख्या बना लेते हैं। तो इनके साथ हम x जोड़ेंगे, माना कि हमारी पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या हमारी 7x है। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या जोड़ दें। अब यहाँ पर देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी तो अंश में हम देखिए जब इस तरीके से अनुपात लिखा जाता है 3:7, तो इसको ऐसे लिखा जाता है 3/7। तो ये हमारी संख्या हो गई। अब यहाँ पे x लगा हुआ सभी के साथ, प्लस इसमें 5 किया गया है। बोला गया ना यहाँ पे प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। तो इस तरीके से लिखना है, +5 इसमें भी करना है। यानी पहली वाली संख्या में भी +5 किया, दूसरी वाली संख्या में भी +5 किया। अब इसका अनुपात चेंज हो रहा है, कितना 1/2 हो रहा है। अब 1/2 जैसे ये संख्या थी तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं 3/7, तो वैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से और इस तरीके से, तो 2 3 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा बराबर में। अब इधर 1 है तो उतना ही रहेगा 7x + 5x। अब यहाँ पर देखेंगे 6x हमारा ये प्लस में है, तो इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x - 6x। यहाँ पे 10 बचा हुआ है और ये प्लस में 5 इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 10 से 5 जाएगा, बचेगा 5, और यहाँ पर 7x से 6x माइनस हो जाएगा तो बचेगा x। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, तो हम बताएंगे 5 हो गई। अब छोटी संख्या यहाँ पर कितनी है, तो इसके साथ x लगा हुआ है, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। 5 से गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा 5 3 15। अब यहाँ पर बड़ी 7 गुणे कितना हो जाएगा 5, तो 7 बचे 35। तो यहाँ पूछा गया था बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी है 35 है।
इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहला हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, वह संख्या कितनी है। देखिए हमें संख्या नहीं पता, इसलिए हम उसे x मानेंगे। ठीक है, अब इस x का हमें बनाना है क्या, 2/3, यानी कि इसका हो जाएगा 2x, यानी 2/3, तो 2 3, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 3, तो हमने 2x अपॉन यहाँ पे 3 मान लिया। अगली संख्या बोली गई है 3/4, तो इसका हो जाएगा 3x यहाँ पे 4। 15 अधिक है, जब 15 अधिक है बोला जाएगा तो यहाँ पर 3x अपॉन में रहेगा 4, माइनस रहेगा 2x और यहाँ पर हो जाएगा 3, अब बराबर में रखेंगे 15 को। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, 3 3 9x और 4 दूनी 8x, और यहाँ माइनस था तो बीच में लगा देंगे माइनस का, और बराबर में था 15। अब देखिए यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो 9x से 8x माइनस हो जाएगा तो बचेगा x, और बटा में कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पर है कितना 15, तो x बराबर हो जाएगा 15 गुणे 12 हो जाएगा, तो 12 या 15.150 और 15 दूनी 30, डायरेक्टली आप गुणा कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 180। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 180 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, 3 संख्याओं का योग 75 है। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में अनुपात दिया गया 3:5, द्वितीय एवं यहाँ पर होगा एवं तृतीय संख्याओं में 5:7 का अनुपात दिया गया है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया गया है कितना, 3:5 दिया गया है, और यहाँ पर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दिया गया है 5:7 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या 2 बार रिपीट हुई है, इसलिए हम तीनों संख्याओं को लिखते हैं 1:2:3 हो जाएगा। तो पहली और दूसरी का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 3:5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3:5। तो दूसरी और तीसरी का दिया गया है 5:7, इस तरीके से नोट करेंगे। जगह खाली है यहाँ पे, तो यहाँ पे संख्या 5 रिपीट हो जाएगी और यहाँ पे संख्या 5 रिपीट हो जाएगी। अब 5 से जो कॉमन मिल रहा है तीनों से हम काट देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 5, गुणा करेंगे, देखिए ऊपर से गुणा करना है, 3 बचेगा और 3 यहाँ 5 बचेगा और यहाँ पे 7 बचेगा। ये इनका नया अनुपात यहाँ पर बन गया है। ठीक है, अब चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे गुणा करके लिख सकते थे, बाद में जो कॉमन मिले थे उससे काट सकते थे। जैसे 7 बचे 35, यहाँ पर 25 आता, 5 या 15, फिर ये 5 से सभी कट जाती, आखिरी में यही यहाँ पर अनुपात बचता। अब सभी अनुपात को हम जोड़ लेंगे, अनुपाती योग कितना हो जाएगा, जितना यहाँ पर है 7, 3 हो जाएगा 10, 5 15, तो अनुपाती योग कितना आ गया, तो आप बताएंगे 15। इसमें पूछा गया बड़ी संख्या, तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या थी यानी कि थर्ड वाली, थर्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका यहाँ पे देख सकते हैं अनुपात ज़्यादा है, जिसका अनुपात ज़्यादा वो संख्या बड़ी होगी। तो वो बड़ी संख्या हमें पता नहीं है कौन सी है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे ऊपर, और अनुपाती योग जो होता है वो सदैव नीचे रखा जाता है। यहाँ पर 3 संख्याओं का योग दिया गया था 75, तो 75 यहाँ पे रखेंगे और 15 से काट देंगे, 15 कम 15, 15 पचे 75, तो 7 पचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 35 हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर हमारा आ चुका है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 35 है। अगला प्रश्न दिया गया, 2 संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 560 है, छोटी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का यहाँ पर दिया गया है अनुपात। ठीक है, तो 7:5 दिया गया है। हम अगर इसको हम वास्तविक संख्या माने तो इसे हम 7x मानेंगे और इसे हम 5x मानेंगे, ये संख्या है। इन 2 संख्याओं का यहाँ पर दिया गया है गुणा, तो यहाँ पर 7x गुणे 5x बराबर बताया गया है 560। तो 7 पचे कितना हो जाएगा, तो 35x और इसकी पावर बन जाएगी 2, क्योंकि x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, गुणा में पावर इसकी जुड़ जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 560। अब x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 560 और बटे में हो जाएगा कितना, 35। अब ये 7 से कट जाएगी। ठीक है, 7 पचे 35 और 7 बटे 56, 1 0। अब ये 5 से कट जाएगी, 5 एकम 5
यहाँ पर 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16। तो एक्स पर अंडर रूट 16 बराबर कितना हो गया 4, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई तो आप बताएंगे यहाँ पर 4 आ गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ बताना था छोटी संख्या। तो देखिए यहाँ पर जिसका अनुपात कम, ये छोटी संख्या हमारी थी और यहाँ पर ये बड़ी संख्या थी। तो छोटी संख्या निकालनी है तो यहाँ पर x बराबर कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है 20। तो 20 इसमें तो ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर हम 20 बना लेंगे, ये 2 रिपीट हो गया तो यहाँ पर 20 था छोटी संख्या। तो देखिए यहाँ पर जिसका अनुपात कम, ये छोटी संख्या हमारी थी और यहाँ पर ये बड़ी संख्या थी। तो छोटी संख्या निकालनी है तो यहाँ पर x बराबर कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है 20। तो 20 इसमें तो ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर हम 20 बना लेंगे, ये 2 रिपीट हो गया तो यहाँ पर 20 होगा, एक काट के हम यहाँ से 20 मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी संख्या हमारी 20 हो गई। अगर ये बड़ी पूछ लेता इसमें तो इस 4 की वैल्यू इसमें रख देते, तो 7 गुणे 4 कर देते, 7 चौके 28 हो जाता। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर होगा। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हमारा फिर से जो है 560 आंसर मिल जाएगा। यही बोला गया था, उनका गुणनफल इतना है। अगर चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस तरीके से। 20 से गुणा करेंगे तो 0 बचेगा, 2 × 16 के 6 असला 1 और 2 दूनी 4 1 5, देख सकते हैं यहाँ पर 560 मिल गया है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है तो संख्या का 25% कितना होगा। देखिए यहाँ पर एक संख्या है, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, तो हमने उस संख्या को x माना। तो बोला एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, यानी अपने, अब इसका 50% निकालेंगे तो 50 बटे हो जाएगा 100। तो अपने से 50% से 75 अधिक है, तो इसलिए यहाँ पर जो अधिक है उससे 75 वो इसमें जोड़ देंगे। अब इन दोनों को बराबर कर देंगे, इस साइड में x हो गया, यहाँ पर इनका अधिक हो गया मान। उसके बाद इस संख्या को x की वैल्यू निकालने के बाद फिर उसका हम 25% निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा, 50 एकम 50, 50 दूना 100। तो यहाँ पर बचा x अपॉन कितना 2 और प्लस में रहेगा यहाँ पर कितना 75 रहेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहाँ पर ये संख्या पूरी प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगी माइनस में, तो x माइनस, तो x अपॉन कितना हो जाएगा 2 बराबर में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 75। अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और इस साइड में हो जाएगा x और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 बराबर में हो जाएगा 75। 2x से एक x जाएगा तो x अपॉन कितना बचेगा 2 बराबर में हो जाएगा 75। अब इस तरीके से इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, तो 75। अब ये देखिए गुणे, इधर भाग में है तो इधर हो जाएगा गुणे में, तो 2 से गुणा करेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा 150। तो x बराबर जो 150 आया है, अब इसका हमें निकालना है 25%। ठीक है, तो यही बोला गया था। अब ये संख्या जो हमारी निकल आई x बराबर कितनी 150, इसका निकालेंगे हम 25%, इसलिए हम 100 यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, 25 से कम 25 और 25 चौका हो जाएगा 100। अब ये संख्या देखेंगे हम 2 से कट रही है, 2 दूना 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पचे 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 75 बटा कितना 2। अब सीधा सीधा ऑप्शन में यही ऑप्शन यहाँ पे रखा गया है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है, यानी 75 बटा कितना लिखा हुआ है 2। बस यही संख्या यहाँ पे बतानी थी, यानी 25% की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। अगला प्रश्न दिया गया, किसी संख्या के 15 गुने में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। देखिए एक संख्या के हमें नहीं पता वो संख्या, तो हम x मान लेते हैं। अब इसी संख्या का कितना 15 गुना, कितना 15 गुना, तो 15x लिखेंगे। अब अगला 15 गुने में 23 जोड़ने पर, हम 23 जोड़ देते हैं, जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है। ठीक है, तो वह संख्या का कौन सी है। तो अब देखिए हमें x का मान निकालना है यहाँ से, तो 15x यहाँ पर हो जाएगा और 923 से 23 जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल 900 बचेगा। और इस साइड में क्या है 15x है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 900 बटे में कितना है 15, 15 कम 15 और 15 छक्का 90 और एक 0। ठीक है, तो यानी x बराबर कितना आ गया 60। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका मान निकल चुका है, x बराबर कितना है 60। यही इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को
बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर